मैं वसीम मीर और आप देखते हैं कुपवारा टाइम्स। पर सबसे ज़्यादा सियासत देखने को मिलती है। इस बार जो है तमाम तर नजरें जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस PDP और BJP पे रहेंगे। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन आमने सामने है, जिन्होंने 2019 में 1 लाख से ज़ायद वोट हासिल किए थे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं वसीम मीर और आप देखते हैं कुपवारा टाइम्स। आज हम बात करेंगे बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की, जहां पर कल वोट डाले जा रहे हैं। इसमें जो है यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज अपने वोट बैंक को मजबूत करने में लगी हुई है। जहाँ पर इस वक्त मैं हूँ, यहाँ पर सबसे ज़्यादा सियासत देखने को मिलती है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की। जब जब इलेक्शंस का दौर आता है, इस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा सियासत देखने को मिलती है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस दम भर रही है कि वो कश्मीर की तीनों सीटों पर कब्जा जमाएंगे। और कश्मीर की डिग्निटी को बहाल करेंगे। इस बार जो है तमाम तर नजरें जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस PDP और BJP पे रहेंगे, क्योंकि वो एक बार कोalition में रह चुके हैं। हालांकि BJP इस बार जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज है कश्मीर के अंदर, उसमें हिस्सा नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो खुल के भी किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे। इस बार इस इलेक्शन में वो 4 चेहरे सामने आ रहे हैं जिन्होंने कश्मीर की सियासत में हलचल मचा कर रखी हुई है, और वो चारों बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक तरफ तो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबका चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन आमने सामने है। और यहाँ पर हम ये बात नहीं भूलेंगे कि इंजीनियर रशीद, जिन्होंने 2019 में 1 लाख से ज़ायद वोट हासिल किए थे, और वो उमर अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन को भी हरा सकते हैं। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से, इस बार जो है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी बारामूला से मीर मोहम्मद फयाज, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं राज्यसभा में, और वो बताया जाता है कि वो इस मुकाबले में मजबूत दावेदार नहीं। आइए अब 2024 में होने वाले बारामूला लोकसभा सीट के चुनावी दंगल के कुछ मुख्य प्रत्याशियों के बारे में जानते हैं, जिनमें सबसे पहले हैं जम्मू कश्मीर राज्य के यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला। 10 मार्च 1970 को जन्मे उमर अब्दुल्ला BCom ग्रेजुएट हैं। इन्होंने सबसे पहला चुनाव 1998 में महज 28 साल की उम्र में नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर श्रीनगर लोकसभा सीट से लड़ा और जीतकर 12वीं लोकसभा के सबसे यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियन बने। 1998 में ये ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म कंसल्टेटिव कमेटीज़ के मेंबर रहे। फिर 1999 में भी श्रीनगर लोकसभा सीट से ही जीतकर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज रहे। फिर 22 जुलाई 2001 को ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स बने। 2008 में गांदरबल से असेंबली इलेक्शंस जीतकर उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर रियासत के 11वें और सबसे युवा मुख्यमंत्री बने। बारामूला संसदीय क्षेत्र से 1957 से लेकर अब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस 10 बार मैंडेट हासिल कर चुकी है। गौरतलब है कि आज बीजेपी पर जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने का आरोप लगाने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस भी NDA का हिस्सा रही है, और उमर अब्दुल्ला जब पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए थे तब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस NDA का हिस्सा थी, और यह प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में ही MOS रहे। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राष्ट्रीय राजनीति के जो दाव पेच इन्होंने सीखे हैं उसके गुरु श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ही हैं।
इन्हें आर्टिकल 370 और 35 से हटाते वक्त 5 अगस्त 2019 की रात को सीआरपीसी की सेक्शन 107 के अंतर्गत डिटेन किया गया। उसके बाद पीएसए लगाकर इन्हें एक बार फिर एतिहादन तौर पर हिरासत में लिया गया। दूसरे मुख्य प्रत्याशी हैं जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन। 9 दिसंबर 1966 में जन्मे सज्जाद यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स यूनाइटेड किंगडम से ग्रेजुएट हैं। ये कश्मीरी नेता अब्दुल गनी लोन के छोटे बेटे हैं। गौरतलब है कि अब्दुल गनी लोन का 2002 में एक रैली के दौरान आतंकियों ने कत्ल कर दिया था। अब्दुल गनी लोन को कई दिग्गज नेताओं का राजनीतिक गुरु भी माना जाता है, जिनमें से सबसे बड़ा नाम फॉर्मर डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर मुजफ्फर हुसैन बेग का है। अभी हाल ही में मुजफ्फर हुसैन बेग, जिनकी पत्नी सफीना बेग बारामूला ज़िले की डीडीसी चेयरपर्सन हैं, ने लोकसभा चुनावों के लिए सज्जाद लोन को अपना समर्थन दिया है। सज्जाद लोन एक लंबे समय तक हुर्रियत के साथ जुड़े रहे, पर अपने पिता के कत्ल के बाद 2004 में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन बने। सज्जाद लोन 2014 असेंबली इलेक्शंस में हंदवाड़ा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से 5000 वोट्स के मार्जिन से विजयी रहे और एनिमल शीप हस्बेंड्री, फिशरीज और साइंस एंड टेक्नोलॉजी और फिर सोशल वेलफेयर मिनिस्टर भी रहे। आर्टिकल 370 और 35 से हटाते वक्त इन्हें भी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया था। अलगाववाद से दूर हटकर इनकी छवि बीजेपी के साथ चलने वाली नेता की है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।